सुप्रभात, नमस्कार, पुनः स्वागत है आप सबों का हिंदी की कक्षा में। आज हम आरोह भाग 2 में संकलित शमशेर बहादुर सिंह जी द्वारा रचित कविता उषा की व्याख्या पढ़ेंगे। शमशेर बहादुर सिंह प्रयोगवादी कवि माने जाते हैं। प्रयोगवादी काव्य जो है वो 1943 से प्रारंभ हुआ। प्रयोगवादी कविता शिल्प संबंधी बहुत सारे प्रयोग लेकर आए। नए बिंब, नए प्रतीक, नए उपमान कविता के उपकरण बने। यहाँ तक कि पुराने उपमानों में भी नए अर्थ की चमक भरने का प्रयास प्रयोक्ता कवियों ने किया। अपना आस पड़ोस कविता का हिस्सा बना। प्रकृति में होने वाला परिवर्तन मानवीय जीवन चित्र बनकर अभिव्यक्त हुआ। प्रस्तुत कविता उषा सूर्योदय के ठीक पहले के पल पल परिवर्तित प्रकृति का शब्द चित्र है। शमशेर बहादुर सिंह ऐसे बिंबधर्मी कवि हैं जिन्होंने प्रकृति की गति को शब्दों में बांधने का अद्भुत प्रयास किया है। प्रस्तुत कविता भी इसका उदाहरण प्रस्तुत करती है। कवि भोर के आसमान का मूक दृष्टा भी है, इसलिए वह सूर्योदय के साथ एक जीवंत परिवेश की कल्पना करता है जो गांव की सुबह से जुड़ता है। वहाँ सिल है, राख से लिपा हुआ चौका है और स्लेट की कालीमा पर चाक से रंग मलते अदृश्य बच्चों के नन्हे हाथ। यह एक ऐसे दिन की शुरुआत है जहाँ रंग है, गति है और भविष्य की उजास है, और है हर कालीमा को चीर कर आने का एहसास कराती उषा। तो आइए सर्वप्रथम हम कविता पाठ करें, तत्पश्चात हम व्याख्या देखेंगे। उषा। प्रात नभ था बहुत नीला, शंख जैसे भोर का नभ, राख से लीपा हुआ चौका अभी गीला पड़ा है। बहुत काली सिल जरा से लाल केसर से कि जैसे धुल गई हो, स्लेट पर या लाल खड़िया चाक मल दी हो किसी ने, नील जल में या किसी की गौर झिलमिल देह जैसे हिल रही हो, और जादू टूटता है इस उषा का, अब सूर्योदय हो रहा है। तो आइए अब हम व्याख्या देखें। प्रस्तुत कविता में कवि सूर्योदय से ठीक पहले के प्राकृतिक सौंदर्य का चित्र उकेरता है। इसमें पल पल परिवर्तित होती प्रकृति का शब्द चित्र है। आकाश का गहरा नीलापन सफेद शंख के समान दिखाई देने लगता है, और आकाश का रंग ऐसा लगता है जैसे किसी गृहिणी ने राख से चौका लीप पोत दिया हो, और अभी अभी उसने ऐसा किया हो क्योंकि वो अभी भी गीला है। उसका रंग गहरा है। आगे कवि कहते हैं, जैसे ही सूर्य कुछ ऊंचा उठता है और उसकी लाली फैलती है तो ऐसे प्रतीत होने लगता है जैसे केसर से युक्त काली सिल को किसी ने धो दिया हो, या फिर ऐसा लगता है कि उस पर लाल खड़िया चाक मल दी हो किसी ने। पुनः आगे कवि कहते हैं कि नीले आकाश में सूर्य ऐसे शोभा देने लगता है जैसे कोई सुंदरी नीले जल से बाहर आती हुई रह रह कर अपने गोरेपन की आभा बिखेर रही हो। जब सूर्य पूर्व दिशा में दिखाई देने लगता है तो उसका जादुई प्रभाव समाप्त हो जाता है। इस प्रकार से कवि ने इस छोटी सी कविता में बहुत सारे बिंबों का प्रयोग किया है। आपको बिंब मैंने पहले भी बताया है। कवि ने इस कविता में नई कविता के मुक्त छंद का भी प्रयोग किया है। इसे आप काव्य सौंदर्य में लिख लें। इसके साथ साथ आप काव्य सौंदर्य में यह भी लिख सकती हैं कि प्रस्तुत कविता में उषा का स्वाभाविक वर्णन है, प्रकृति का आलंकारिक वर्णन किया गया है, भाषा जो है वो सरल एवं बोलचाल की है। इसके साथ साथ नीला शंख जैसे में उपमा अलंकार है, नूतन उपमानों का यहाँ प्रयोग किया गया है, तथा समस्त कविता बिंबात्मक है। बिंब कहाँ कहाँ है यह आपको बखूबी पता होगा। जैसे लाल केसर यहाँ पर वर्णबिंब है, स्लेट पर या लाल खड़िया चाक यहाँ भी वर्णबिंब है, नील जल में भी वर्णबिंब है, और इसके साथ साथ और भी बिंब हैं। तो
ये छोटी सी कविता की व्याख्या हो गई, आपको समझ में आई होगी। धन्यवाद।